प्रकार के कुछ क्वेश्चन बनते हैं चीजल से, जो कि मैंने यहाँ पर दर्शाए हैं। ध्यान से समझिएगा इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम से ही। ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किए हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि क्वेश्चन क्या बनते हैं चीजल से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप में कि आज जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको चीजल के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। किस प्रकार के कौन कौन से एंगल होते हैं, और आपको बड़ी कंफ्यूजन होती है एंगलों को याद रखने में, और क्या होती है उनकी डेफिनेशन, यहाँ पर मैं सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका चीजल टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। जो आपके क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है, यहाँ पर पूरे अलग से क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से चीजल से कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं आपके टेक्निकल एग्जाम में। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको सब कुछ समझ आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन की वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दे फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये है फ्रेंड्स चीजल और उसके एंगल। देखिए फ्रेंड्स, तीन प्रकार के मोस्ट जो एंगल होते हैं हमारे चीजल में। पहला होता है रेक एंगल, ठीक है, दूसरा होता है हमारा पॉइंट एंगल, और तीसरा होता है हमारा क्लियरेंस एंगल, और जो झुकाव का कोण होता है उसे इंक्लाइंड एंगल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, सभी की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ऐसे समझा दूंगा, बेसिक क्लियर कर दूंगा आपका, कुल मिला के ये बात है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगर हम पहली बात करें रेक एंगल की, तो रेक एंगल क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सुने मेरी बात को। देखिए फ्रेंड्स, रेक एंगल क्या होता है, चिपिंग करते समय फ्रेंड्स चीजल द्वारा जो क्रिया की जाती है उसे हम चिपिंग कहते हैं। हमेशा याद रखें, चीजल द्वारा की जाने वाली क्रिया को हम चिपिंग कहते हैं। तो चिपिंग करते समय धातु ऊपर उठती है। तो हम जैसे कि आप देख सकते हैं ये वर्क पीस है हमारा, ठीक है, इस पर हम चिपिंग कर रहे हैं और ये धातु इतनी उठ रही है। ठीक है, आप ध्यान रखें मैं क्या क्या बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखते रहें आप। अब क्या है रेक एंगल की परिभाषा कि चिपिंग करते समय ऊपर उठती धातु, यानी ये जो धातु ऊपर उठ रही है, आप समझने की कोशिश करिएगा, उसकी सतह, उसकी ये सतह है, ठीक है, और छेनी के पॉइंट एंगल, यानी ये जो छेनी का पॉइंट एंगल है इसका ये टॉप फेस है। फ्रेंड ध्यान से देखिए, ये टॉप फेस है, ठीक है, टॉप फेस एंगल के साथ लगती सतह जो 90 डिग्री पर बनती है लंबवत। तो कौन सी लंबवत बन रही सतह, तो ये जो सतह बन रही है हमारी, इसी की यहाँ पर बात हो रही है। फ्रेंड देखिए, आपको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ये बन रही 90 डिग्री का एंगल, और ये इसका टॉप फेस पर बन रहा है एक। तो इन दोनों के बीच का जो कोण बनता है फ्रेंड्स, ये वाला, ये जो कोण होता है वह हमारा रेक एंगल कहलाता है। मैंने आपको फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूं, अगर पूरी परिभाषा हम समझने की कोशिश करें रेक एंगल की, तो ये होगी, ध्यान से सुन लीजिए, क्या होगी, चिपिंग करते समय जो धातु ऊपर उठती है उसकी सतह और छेनी के पॉइंट एंगल की टॉप एज की सतह से लगती हुई 90 डिग्री परपेंडिकुलर पर जो एक सतह रहती है, उन दोनों के, ये जो सतह इसकी बात हो रही है, उन दोनों के बीच के कोण को हम रेक एंगल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे अब क्या कहना चाह रहा था मैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं रेक एंगल का दूसरा नाम क्या है, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो हेलिक्स एंगल कहलाता है। रेक एंगल का दूसरा नाम है जो है हेलिक्स एंगल कहलाता है। इसके ऊपर ही चिप बनना निर्धारण होता है। ठीक है फ्रेंड, चिप का निर्धारण रेक एंगल पर भी निर्भर करता है। देखिए जैसे कि आप ये चिप से ऊपर निकल रहा है, तो ये रेक एंगल के कारण ही है। चलिए अब दूसरे एंगल की अगर हम बात कर लें, तो दूसरा एंगल आता है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर पॉइंट एंगल, जो कि यहाँ पर बन रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को तो आपको निश्चित ही सारा कुछ समझ में आने वाला है। अब पॉइंट एंगल क्या होता है, जो कि 60 डिग्री से आपको डोनेट किया जा रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स समझने की कोशिश कीजिए पॉइंट एंगल की परिभाषा क्या है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कटिंग एज के बॉटम। तो फ्रेंड देखिए, मैं आपको ध्यान से सुनिए, ये होता है कटिंग एज का बॉटम फेस और ये होता है कटिंग एज का टॉप फेस। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कटिंग एज के बॉटम फेस व कटिंग एज के टॉप फेस के बीच, तो इन दोनों के बीच ये जो एंगल बन रहा है वह हमारा पॉइंट एंगल कहलाता है। इसे कटिंग एंगल भी कहते हैं। फ्रेंड्स पॉइंट एंगल का दूसरा नाम होता है कटिंग एंगल, हमेशा ध्यान रखें। ये जो 60 डिग्री अधिकतर होता है अक्सर, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट एंगल है उसकी परिभाषा मैं फिर से एक बार बताऊंगा क्योंकि आपको साफ साफ समझ में आए। कटिंग एज के बॉटम और फेस व कटिंग एज के टॉप फेस, ये दोनों फेस मैंने आपको बताई दिए हैं, उन दोनों के बीच बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल। बड़ा ही सरल एंगल होता है ये।
तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। चलिए अब तीसरा जो हमारा एंगल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है हमारा क्लियरेंस एंगल। तो अब क्लियरेंस एंगल की आप परिभाषा समझने की कोशिश कीजिए। अब क्लियरेंस एंगल क्या कहलाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, वर्किंग सरफेस एवं कटिंग एज। तो देखिए वर्किंग सरफेस कौन सी, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। ये है हमारी वर्किंग, ये जो लाइन दिखी है ये है वर्किंग सरफेस। अब क्या बोल रहा है वो, कार्यकारी सतह एवं वर्किंग सरफेस, इसे अपन वर्किंग सरफेस भी कह सकते हैं। और कटिंग एज के बॉटम सतह, ये है कटिंग, मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला ये बॉटम फेस के बीच का कोण। तो ये जो कोण बन रहा है ये कौन सा एंगल होगा, हमारा क्लियरेंस एंगल कहलाता है। लगभग 10 डिग्री रखा जाता है ये हमारे अधिकतर कामों में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने तीनों एंगलों की परिभाषा आपको जो है समझा दी है। अब फ्रेंड्स इससे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, मैं उसके ऊपर लेके चलता हूँ आपको, जो अधिकतर पूछा जा चुका है एग्जामों में। अब उसको किस प्रकार से हल करते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहें। चलिए हम उस क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा चीजल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। फ्रेंड ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है हमारे क्वेश्चन में, कि चिपिंग करते समय यदि क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री होगा और चीजल का कटिंग एंगल जिसे हम पॉइंट एंगल कहते हैं 60 डिग्री होगा, तो रेक एंगल कितना होगा। ये ऑप्शन है, ध्यान से देख लीजिए सभी ऑप्शनों को। अब मैं आपको बताऊंगा कि कितने आसानी से ये क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, फिगर पर हम लेकर चलते हैं आपको। वह क्वेश्चन इस प्रकार से हल होगा जैसा कि आपने फिगर में देखा है, और हमें जो मेजरमेंट दिए हैं वो कितना है, क्लियरेंस एंगल हमको दिया है 10 डिग्री, ठीक है, और पॉइंट एंगल आपको दिया है 60 डिग्री, और आपसे क्या पूछा, रेक एंगल क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा किस प्रकार से कितने आसानी से इसे हल किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका एंगल बन रहा है फ्रेंड्स, ये तो आप मुझे बता सकते हैं ना, ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का होगा। तो सर आप लोग क्या कहेंगे कि सर ये तो 90 डिग्री में है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही तो याद रखना है। तो ये एंगल आपको दिया है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी दिया है, तो आपको इन दोनों को जोड़ के तो निकालना है उसमें। तो कैसे निकालेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। रेक एंगल बराबर क्या होएगा, तो 90 माइनस पॉइंट एंगल प्लस क्लियरेंस एंगल, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप 90, क्योंकि 90 ओवरऑल है ना हमारा, 90 पॉइंट एंगल कितना है 60 डिग्री प्लस ये 10 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये तो 90 हो ही जाएगा, और माइनस ये कितना होगा 60 और 10 कितने हो गए 70। तो यहाँ पर आपका निकल कर कितना आया, तो 20 आपका आएगा यहाँ पर। रेक एंगल कितना निकल के आएगा यहाँ पर 20 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको उस क्वेश्चन को हल करना बड़ा ही सिंपल तरीके से होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए अब बेसिक जो चीज़ें हैं, हम क्या बोलते हैं कि चीजल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हमें बेसिक पूरा क्लियर करना है। तो चलिए बेसिक चीज़ें भी देख लेते हैं, कुछ चीजल के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मटेरियल टू बी कट, मतलब जो चीजल का जो एंगल बनता है इंक्लाइंड एंगल, वो कितना होना चाहिए, झुकाव का कोण कितना होना चाहिए, और कितने डिग्री पर ग्राइंड करते हैं चीजल को हम, ये सारे एंगल्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप मटेरियल के अनुसार देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, फ्लैट चीजल यहाँ पर बताया गया कौन कौन सी चीजल का एंगल कितना कितना। यहाँ पर पहले फ्लैट चीजल बताया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मटेरियल लिखा है। तो देखिए हाई कार्बन स्टील के लिए फ्लैट चीजल का कोण 65 डिग्री होता है, तो क्रॉस कट के लिए भी 65 डिग्री ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सभी ये दोनों चीजों के कोण समान होते हैं, इसलिए एक साथ लिए गए हैं। कास्ट आयरन के लिए कितना होता है, तो ये 60 डिग्री होता है। आपको बस याद रखना है, इसमें पूछ लेता है परीक्षा में कि फ्लैट चीजल का कास्ट आयरन के लिए कितने डिग्री पर कटिंग एंगल होता है चिपिंग के लिए, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री होता है, कॉपर के लिए 45, ब्रॉस के लिए 50, जिंक के लिए 35, एल्यूमिनियम के लिए 30, और माइल्ड स्टील के लिए हमेशा 55 डिग्री। फ्रेंड्स अक्सर जो क्वेश्चन बनता है वो माइल्ड स्टील के लिए बनता है कि चिपिंग एंगल क्या रखा जाता है साधारणतः माइल्ड स्टील के लिए। तो याद रखिएगा आप 55 डिग्री, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखें 55 डिग्री। चलिए अब और कुछ बेसिक हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं चीजल टॉपिक से। फ्रेंड्स यहाँ पर दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये दो क्वेश्चन लिखे हुए, क्या है क्वेश्चन, क्रॉस कट छेनी का कटिंग एज पीछे से पतला क्यों होता है, ये क्वेश्चन बनता है अक्सर। तो इसका आंसर में लिखा है क्रॉस कट छेनी का कटिंग एज पतला होता है ताकि ग्रुप बनाते समय वह फंस ना सके। तो आप समझ गए होंगे किस लिए होता है पीछे का भाग पतला। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, फ्लैट छेनी का कटिंग एज कन्वेक्स शक्ल में क्यों ग्राइंड किया जाता है, थोड़ा सा गोल क्यों कर देते हैं उसके एज को। तो क्या लिखा है आंसर में, फ्लैट छेनी का
कटिंग एज कन्वेक्स शक्ल में इसलिए ग्राइंड होता है क्योंकि यदि यह एज सीधा स्ट्रेट होगा तो धातु काटते समय, फ्रेंड्स इस लाइन को देखिए, धातु काटते समय छेनी चोट लगने पर उछलेगी और कट भी नहीं पकड़ेगी क्योंकि धार सीधी होने से सारी धार सतह के साथ लगेगी, जबकि कन्वेक्स धार का कुछ भाग ही जॉब की सतह के साथ लगता है और चोट लगाते ही छेनी कट पकड़ लेती है। तो फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन थे हमारे, ये अक्सर पूछे जाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। चलिए छेनी का और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। चीजल में एक पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी आता है कि फ्रेंड्स मशरूम हेड छेनी से आप क्या समझते हैं, तो बस आप ध्यान से सुने, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर आपको। तो क्या लिखा है, छेनी के सिरे पर हथौड़े से बार बार चोट लगाने से उसके सिरे की धातु चारों तरफ बाहर की ओर फैल जाती है, इसे मशरूम हेड छेनी कहते हैं। ऐसी छेनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रयोग करने से पहले बाहर फैली धातु को ग्राइंडर द्वारा ग्राइंड कर लेना चाहिए ताकि धातु का टुकड़ा हथौड़े की चोट से टूट कर ना लग सके। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि मशरूम हेड छेनी क्या किसे कहते हैं। जब आप चोट लगाते हैं हैमर से तो उसका हेड जो होता है वो फैल जाता है, उस फैले हुए भाग को ही मशरूम के समय की तरह वो दिखाई देता है, इसलिए इसे मशरूम हेड छेनी कहते हैं। इसे ग्राइंड करके ही प्रयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि छेनी कितने प्रकार की होती है हमारी चीजल। तो फ्रेंड्स सारी चीजलों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फ्रेंड्स ये कोल्ड चीजल है, यहाँ ध्यान रखें। चीजल में दो प्रकार की चीजल होती है, एक होती है कोल्ड सेट चीजल और एक होती है हॉट सेट चीजल। ठीक है फ्रेंड्स, कोल्ड सेट चीजल के 7 प्रकार होते हैं जैसा कि आपको फिगर में दर्शाया जा रहा है। ये हार्ड और टेम्पर्ड होती हैं, लेकिन हॉट चीजल हार्ड और टेम्पर्ड नहीं होती। ये क्वेश्चन अक्सर बनता है, क्यों नहीं होती, क्योंकि ये जब हम कार्य क्रिया करते हैं तभी ये ठंडी कभी गर्म होती है, उसी दौरान ये हार्ड और टेम्पर्ड हो जाती है, इसलिए इसे अलग से हम हार्ड टेम्पर्ड नहीं करते। चलिए हम सभी के नाम बताता हूँ मैं सभी चीजलों के। ये कोल्ड सेट है, ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखें। ये जो पहली चीजल है, ए चीजल जो हमारी है, इसे कहते हैं हम फ्रेंड्स फ्लैट चीजल। आम साधारण कार्यों के लिए इसका ही प्रयोग किया जाता है। जो बी है फ्रेंड्स, जो बी चीजल आपको दिख रही है, इसे क्रॉस कट चीजल कहते हैं। इन चीजलों में सबसे महत्वपूर्ण चीजल यही है, अक्सर क्वेश्चन इसी से बनते हैं। कीवेज काटने के लिए और ग्रुप काटने के लिए हम यहाँ पर क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। ये जो आपको पॉइंट जैसा धारदार नुकीला तेज इसका जो पॉइंट दिख रहा है, ये हमारी जो सी नंबर पे इसे डायमंड पॉइंट चीजल कहते हैं। कोने जो बिल्कुल कोने होते हैं चैनल के, उसे साफ करने के लिए हम डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स इसका पॉइंट डायमंड की तरह नुकीला होता है, इसका पॉइंट डायमंड का नहीं बना होता, अक्सर ये क्वेश्चन बनता है। अब अगर हम आगे जो चीजल बताई गई इसे राउंड नोच चीजल कहते हैं, जिसे डी से डिनोट किया गया है। इसका प्रयोग जो है आयल ग्रुप काटने के लिए हम राउंड नोच छेनी का प्रयोग करते हैं। अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट चीजल की बात करें जिसे ई से दर्शाया गया है, इसे वेब चीजल कहते हैं। चेन ड्रिलिंग के बाद, फ्रेंड चेन ड्रिलिंग क्या होती है, तो एक के बाद जो ड्रिलिंग की जाती है उसे चेन ड्रिलिंग कहते हैं। उसमें जो ऊपर धातु अलग से दिखाई देती है, इसके द्वारा ही उसे हटाया जाता है। आगे बात कर लूं तो आगे जो एफ से जो चीजल आपको दिखाई दे रही है, इसे साइड कटिंग चीजल कहते हैं। आगे जो सबसे आखिरी में जो चीजल एक दिखाई दे रही है, अलग ही दिखाई दे रही है इन चीजलों में से, इसे काउ माउथ चीजल कहते हैं। फ्रेंड्स गाय के मुख जैसा इसका एज होता है, इसलिए इसे काउ माउथ चीजल कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ है, तो इसका गोल सुराख काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स इस प्रकार की कुछ चीजलें थी आपकी। अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके टेक्निकल एग्जाम में। चलिए मैं उन क्वेश्चनों का आपको लेकर चलता हूं ताकि आपको साफ साफ समझ आ सके। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन बनते हैं चीजल से, जो कि मैंने यहाँ पर दर्शाए हैं। ध्यान से समझिएगा इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम से ही। ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किए हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि क्वेश्चन क्या बनते हैं चीजल से। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, चीजल किस धातु की बनती है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, जिसमें 0.75% से 0.85% कार्बन की मात्रा होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो दूसरा, जो कि ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, क्या है, चीजल का कटिंग एज लगभग हार्ड व टेम्पर किया जाता है, तो 25 से 35 mm उसका जो किनारा होता है वो हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, साधारण कार्यों के लिए चीजल का कटिंग कोण क्या होता है, पॉइंट एंगल, तो 60 डिग्री रखा जाता है साधारण कार्यों के लिए। अगला क्वेश्चन में बताया गया है कि चीजल के हेड
को फैलने की क्रिया कहलाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो मशरूम हेड कहलाती है। ये क्वेश्चन भी बन चुका है। अब पांचवा क्वेश्चन में क्या लिखा है, चीजल लंबाई में पाए जाते हैं तो 150 से लगभग 200 मिलीमीटर तक ये लंबाई में पाया जाता है, ध्यान रखें हमेशा। चलिए छठवां क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं, आप ध्यान से देखें इनको। ये रहा छठवां क्वेश्चन, क्या बताया गया है, वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए प्रयोग चीजल। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, साधारण कार्यों में हम फ्लैट चीजल का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूं तो 7वां क्वेश्चन बताया गया है, चाबी गांठ नालियां काटने के लिए प्रयोग चीजल। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है क्रॉस कट चीजल, इसे कैप चीजल भी कहते हैं। फिर हमेशा ये क्वेश्चन बनता है कि क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम क्या है, तो आपको यहाँ पे पता चल गया, कैप चीजल कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, 8वें क्वेश्चन में बताया गया है हमें, बेरिंग के अंदर, फ्रेंड ध्यान से सुने, क्वेश्चन हर आपको ये सब जो है आपके एग्जाम से ही लिए गए हैं, ये चीजल से बने क्वेश्चन है। बेरिंग के अंदर तेल की नालियां काटने में प्रयोग चीजल कौन सा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हाफ राउंड नोज चीजल। ठीक है, 9वें क्वेश्चन में बोला गया है, वी आकार की नालियां काटने के लिए प्रयोग चीजल है। तो वो जो डायमंड पॉइंट बनता है वी आकार का, ये पॉइंट जो शार्प होता है उसका प्रयोग हम काटते हैं नालियां काटने के लिए, वी आकार की डायमंड पॉइंट चीजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन है आपका, वो क्या है, ध्यान से देख लीजिए इन क्वेश्चनों को सभी को। तो ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। चीजल के हेड चेंपर किया जाता है तो 10 से 12 डिग्री पर चेंपर किया जाता है, हमेशा याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूं मैं, तो चीजल का कटिंग एज बनाया जाता है तो कन्वेक्स, थोड़ा सा उत्तल बनाया जाता है, थोड़ा सा गोलाई में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, ताकि वो उछल ना सके, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक ये क्वेश्चन बनता है कि चीजल का आकार होता है तो हमेशा याद रखिए अष्टभुजा आकार होता है। ठीक है, यहां पर 13वां क्वेश्चन है, फ्लैट चीजल का जिंक के लिए कटिंग एंगल, सभी को कटिंग एंगल मैंने आपको बता दिया, तो 35 डिग्री बताया था, तो हमेशा याद रखें। चलिए 14वां क्वेश्चन क्या है वो भी देख लीजिएगा आप। तो ये है 14वां क्वेश्चन, क्या पूछा गया आपसे, क्रॉस कट चीजल का स्टील के लिए कटिंग एंगल क्या होगा। तो फ्रेंड स्टील के लिए 70 डिग्री होता है हमारा क्रॉस कट चीजल का। 15वें क्वेश्चन में ब्लैक स्मिथ शॉप या फोर्जिंग शॉप में प्रयुक्त चीजल कौन सी, तो गर्म यानी हॉट सेट चीजल का प्रयोग करते हैं हम, काय में, ब्लैक स्मिथ शॉप या फोर्जिंग शॉप में। 16वें क्वेश्चन में लिखा है, कास्टिंग के बाद रफ स्पॉट को हटाने के लिए प्रयोग चीजल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, काउ माउथ चीजल का प्रयोग करते हैं कास्टिंग किए जॉब के अदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उनको उड़ाने के लिए हम काउ माउथ चीजल का प्रयोग करते हैं। 17वें क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस होती है, ये क्वेश्चन ऑर्डिनल सेक्टर में पूछा गया था। तो 53 से 59 SRC होती है हमारे चीजल की कटिंग एज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, क्या है ध्यान से देख लीजिए। ये रहे सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं आपके लिए जो आपके एग्जाम में बनते हैं चीजल से। 18वें क्वेश्चन में बताया गया है कि चेन ड्रिलिंग के बाद प्रयोग चीजल, तो मैंने आपको बता दिया था वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है। 19वां क्वेश्चन है, चिपिंग करते समय चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है, तो फ्रेंड चीजल का कटिंग एंगल 40 डिग्री होता है हमारा चिपिंग करते समय। कटिंग एंगल की बात हो रही है, फोर्जिंग एंगल अलग होता है और कटिंग एंगल अलग होता है। यहाँ पर 20वें क्वेश्चन में बताया चीजल का वर्गीकरण किया जाता है, तो लंबाई, फेस की चौड़ाई, कटिंग पॉइंट के आकार से इसको वर्गीकृत यानी स्पेसिफाइड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। हॉट चीजल मतलब फ्रेंड्स हॉट सेट जो चीजल होता है उसका कटिंग कोण कितना है, तो यहाँ पर हॉट सेट का कटिंग एंगल 30 डिग्री होता है। 22वें क्वेश्चन बताया गया है कि चीजल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो मैंने आपको बता चुका हूँ 0.75% से 0.85% होती है कार्बन की मात्रा चीजल में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की कुछ PDF थी और ये कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की चीजल से। तो इस प्रकार से पूरा हमने चीजल टॉपिक को कवर कर लिया है। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे भी ऐसे टॉपिक वाइज हर टॉपिक को आपको डिटेल में क्लियर करते चलेंगे ताकि आपकी बेसिक क्लियर हो जाए।